हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए जो इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लाए हैं। 500 में से 499, 500 में से 498 बढ़िया बढ़िया परसेंटेज से पास हुए हैं। उनको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये ऐसा हुआ है आपके साथ पहली बार कि लोग वीडियो बना के मैसेज टेक्स्ट करके आपको कॉन्ग्रेचुलेसन भेज रहे हैं। पिछले साल भी भेजते थे, लेकिन इतना ज़्यादा मैसेजेस और वीडियोस बना के कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं देते थे। वो इसलिए कि लॉकडाउन है कोविड के वजह से। और इस साल 3 महीने बाद रिजल्ट आया है सीबीएसई का या हरियाणा का या बिहार बोर्ड का, 3 महीने बाद। और उसमें भी एक एग्ज़ाम कहीं ना कहीं छूट ही गया होगा, किसी न किसी स्टूडेंट का छूट नहीं गया, वो तो छुड़वाया गया है ये लॉकडाउन की वजह से। और उसके ऊपर भी नंबर आए हैं अच्छे अच्छे। और अब बात करते हैं फ़न की। कई बच्चे तो पहले से तैयार थे कि नंबर आए या ना आए, मुझे पता है कि नंबर तो हो रहे ही आने हैं। और कई स्टूडेंट जो मतलब हाई लेवल पे पढ़ने वाले होते हैं, जैसे हाई लेवल कौन जो रट्टू तोता होते हैं, उनको विश्वास होता है कि हम फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, फर्स्ट डिवीज़न से पास होना ही होना है। वो कैसे होते हैं? जो सोचते हैं कि नंबर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पेरेंट्स का इस तरह से वो होता है कि कहते हैं कि ये क्या है, ये नंबर है कोई? तो बच्चे भी कहते हैं तो नंबर नहीं तो क्या है, कुछ और लग रहा है, दही भल्ला थोड़ी लग रहा है, नंबर ही है। और फेल होके भी बदतमीजी पे आ जाते हैं। और तो और कहते हैं कि आप ही की वजह से ऐसे नंबर आए, नहीं तो मैं तो एकदम फर्स्ट आता था। आप ही कहते थे जब पढ़ने बैठता था तो बाजार से ये लेके आओ, दूध दही लेके आओ, आलू लेके आओ, आप ही कहते थे। मम्मी पापा को उल्टा कहते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। और कुछ बच्चे जैसे कि उनके दोस्त मैं भी अपनी बताया तो मेरे भी दोस्त अगर कम नंबर आ जाए या फेल हो जाए तो दुख होता है। और अगर टॉप आ जाए, फर्स्ट आ जाए तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है कि मुझसे भी ज़्यादा नंबर लाया। तो ऐसे ही एक बच्चा है, उनसे इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, क्या पढ़ाई की थी आपने? तो बच्चा कहता है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसे ही नंबर आ गए। बोल बताओ कहता ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था तो फर्स्ट कैसे आ गए? हम तो रातों दिन पढ़ते थे और हमारे अच्छे नंबर नहीं आते थे, तुम्हारे कैसे आ गए? ऐसे ही है। और वो बच्चे जैसे कि मोबाइल लेके बैठते थे पढ़ाई पे और पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते थे कि मोबाइल से मैं वर्ड ढूंढूंगा, डिक्शनरी तो अपने मम्मी पापा ने आप लोगों ने दिया तो है नहीं, डिक्शनरी मोटी मोटी जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है 5-5 हज़ार की, तो आप मोबाइल ही दे दो अपना। तो मोबाइल लेके बेवकूफ़ बनाते हैं और मोबाइल लेके जाते हैं पढ़ने के लिए और मोबाइल में डिक्शनरी नहीं देखते, टिकटॉक चलाते हैं, वीमैट चलाते हैं, कुछ और जब मम्मी पापा आ जाते हैं तो बस डिक्शनरी खोल के वर्ड ढूंढने लगते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे जो मोबाइल लेके बेवकूफ़ बनाते हैं पेरेंट्स को। और जब गंदे नंबर आ गए तो पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराते। हद है। पापा कहते हैं मोबाइल दिया था, लैपटॉप दिया था, फिर भी इतने गंदे नंबर कैसे आ गए, पास भी नहीं हुए। तो बस अपना शक्ल आम और अचार की तरह बना के बैठा रहता है। 1-2 थप्पड़ खा लेंगे, फिर वही है उनका रोज़ का बंक मारना है स्कूल से। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं स्कूल से जाते हैं, मतलब घर से स्कूल निकलते हैं और स्कूल नहीं पहुंचते। और जब उनके बच्चों की टीचर घर पे फ़ोन करती है कि आपका बच्चा 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है, क्या हुआ? आप लोगों ने हमें बताया नहीं, तबीयत तो ठीक है बच्चों का? पता चलता है पेरेंट्स हक्के बक्के रह जाते हैं। वो तो रोज़ जाता है, मतलब रोज़ उठता है, परफ्यूम लगाता है, नहा धोआ के एकदम फिट फाट होके जाता है। और तो और मेरे से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मेरे से कहता है 2 रोटी एक्स्ट्रा देना मम्मी, आजकल भूख बहुत लगती है, हमारी मैडम बहुत पढ़ाती है। लो ऐसे है, बंक मार के कहीं और पार्टी मनाते हैं लोग। तो जब गंदे नंबर आ जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है। और जब नंबर आ जाते हैं और गंदे नंबर आते तो जब पेरेंट्स कहते हैं कि कैसा पेपर करके आया था कि इतने गंदे नंबर आ गए, तो बच्चा पता है क्या कहता है? क्वेश्चन ही बाहर से आया था।
बाहर से किधर से आया था, विदेश से थोड़ी आया था, आपका बुक में से ही आया था। अब जब टीचर आपके ब्लैक बोर्ड पे सिखाते हैं तो आपका ध्यान तो कहीं और रहता है, कहीं और कि हम जाएंगे स्विमिंग पूल में नहाने आज छुट्टी में बंक मार के, और घर जाएंगे 4-5 बजे और कहेंगे आज एक्स्ट्रा क्लास लगा हुआ था। ऐसे ही होता है, टीचर सब समझाता है और जब एग्ज़ाम आ जाते हैं ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हमारे बुक से बाहर क्वेश्चन आया था। और जब पेपर की रात, पिछली रात होती है, पूरा सैंपल पेपर रट लेते हैं और अपने आप को कहते हैं अब मेरे को कोई फेल कर ही नहीं सकता, सारा सैंपल पेपर मुझे तैयार है, जैसा कि एग्ज़ाम ही पूरा पढ़ लिया हो। ऐसे ऐसे बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे उनका तो मतलब कि कुछ कह नहीं सकते, वो हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं। और जो ऐसे होते हैं 2 नंबरी लोग, घर से बोल के जाते पढ़ने के लिए और स्कूल में जाके गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, और पेरेंट्स जब पीटीएम में आते हैं तो शक्ल ऐसे बनाते हैं कि उनसे समझदार दुनिया में बच्चा है ही नहीं, कोई शरीफ बच्चा है नहीं उनसे अच्छा। और जब टीचर बोलते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है तो पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा डॉन है, एकदम बढ़िया है। एक पेरेंट्स तो पीटीएम में ऐसे बोलता है कि आप पढ़ाते क्या हो, मेरे बच्चा कहता है कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ समझ ही नहीं आता है, आप जो लिखते हो मुझे समझ नहीं आता है। तो उस टीचर ने कहा कि मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं और आपका बच्चा भी उसी 30 बच्चों में से, वो 29 बच्चे समझ जाते हैं और आपका बच्चा कैसे नहीं समझता है। तो नहीं, ये रोज़ जाके कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आता। तो टीचर ने पेरेंट्स से पूछा कि ये बताइए आपका बच्चा 1 महीने में 7 ही दिन आया है और दिन कहाँ था। तो पेरेंट्स कहते हैं तो रोज़ आता है स्कूल, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो पूछो, ये लो अटेंडेंस रजिस्टर देखो कितने दिन आए। तो पता चलता हो रोज़ बंक मार के जाता था, एक्स्ट्रा रोटी लेके जाता था पार्टी मनाने। अब तो आएंगे अच्छे नंबर। तो बच्चों ये तो फन की बात थी, सीरियस हो जाओ, क्योंकि बंक मारने से, एक्स्ट्रा रोटी लेके पार्टी करने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने सक्सेस में कुछ करना है तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अच्छे नंबर आए, बहुत बहुत बधाई हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्माइल, बी स्माइल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खाते रहो, मोटे होते रहो।